हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नो टेंशन फुल सजेशन। दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि समझौता जो है मैट्रिमोनियल केसेस में वो होना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर ये समझौता सही तरीके से ना हो तो वो समझौता नहीं कहलाता है। तो इसके लिए आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि अब नहीं करेंगे हम समझौता, अपनी शर्तों पर ही होगा फाइनल सेटलमेंट। जी हाँ दोस्तों, समझौता जो है वो एक रीजनेबल अमाउंट पर हो या किसी ऐसी बात पर हो जिसके लिए दोनों पक्ष स्वेच्छा से एग्री हों और दोनों को किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंच रही हो। सिर्फ थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए कि एक इंसान पूरे ही दबाव में आ जाए और दूसरा इंसान उसका तमाशा बनाए और उसको इस तरह से नीचा दिखाए और सोचे कि ये तो हमें जैसा हम कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार है और जैसा हम मुंह खोलेंगे हमारी मुंह मांगी रकम हमको मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। समझौता करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सही टाइम पर और सही तरीके से ही समझौता करना चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अक्सर ऐसा होता है कि मैट्रिमोनियल केसेस में वाइफ जो है घर पर जाने के बाद में तरह तरह के केसेस आपको करके देती है, आपको साइकोलॉजिकली परेशान करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए और आपको परेशान करने के साथ में आपको पैसे से भी कमज़ोर करने के लिए, ताकि आप इधर उधर जाएँ, परेशान हों, अपना वक्त दें, अपना पैसा भी वहाँ पर दें, तब जा करके आप जो उसने किया होता है उससे कर सकते हैं, वो भी आप करेंगे और अगर आपका लक्ष्य साथ देगा तभी ऐसा हो सकता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर वाइफ जो है किसी भी तरह के एलिगेशन लगा करके कोई भी मुकदमा आपके अगेंस्ट कर देती है, जैसे कि 498 है, 323, 506 या 125 का अलग से मेंटेनेंस केस डाल देती है, जिसमें कि उसे आपसे एक मोटी रकम चाहिए होती है या वो ये चाहती है कि हमारा मेंटेनेंस बन जाए और मैं उसको इसी तरह से टॉर्चर करती रहूं। तो इन सब से आपको बचना होगा दोस्तों। और हेल्प की मांग कर सकती है आपसे, यानी कि रहने के लिए आपसे रेजिडेंशियल प्लेस की मांग कर सकती है, यानी कि रहने की जगह की, कि आप अगर रेंट पर रहते हैं या आपका अपना मकान है तो आप उसे रहने की जगह दें। और साथ में रुपयों की भी मांग की जाती है कि आप उसे रुपए दें, क्योंकि वो सक्षम नहीं है कमाने के लिए, खुद को अपने आप को सर्वाइव करने के लिए सक्षम नहीं है। ये सब अपनी बातें जो है अपनी एप्लीकेशन में रख के आपके खिलाफ जो है मुकदमा कायम करवा देती है और आपको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। और हस्बैंड को परेशान होने के साथ में ये भी सोचना होता है कि हमारे परिवार के लोग जो हैं उनका भी नाम जो इन्वॉल्व किया है, जो कि इन सबसे उनका कोई लेना देना है ही नहीं, यहाँ तक कि आपका भी कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। लेकिन हस्बैंड का लेना देना जो है वो एक तरह से होता है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ यही एक ऐसा रिश्ता होता है जिसकी वजह से ये सब केसेस चलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो जाता है, परेशान हो जाता है, मानसिक रूप से भी डिस्टर्ब रहने लगता है और अपना वक्त और पैसा सोचता नहीं कि कहाँ पर कितना भी क्या करें, उसको समझ नहीं आता है कि करें तो क्या करें। तो आपको परेशान नहीं होना है सबसे पहले, और ये सोचना है कि आप एक अच्छे एडवोकेट से अच्छी राय लेकर के और उसके बताए हुए इंस्ट्रक्शन फॉलो करके ही आप इन सबसे बाहर आ सकते हैं। और समझौते की बात जब हो तो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपका नुकसान ना हो और आपका फायदा भी ना हो। समझ रहे हैं मैंने क्या कहा आपसे? फायदा भी ना हो से मतलब ये कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई जंग जीत गया हूँ, मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है, तो ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि भाई समझौता हो रहा है तो उसमें थोड़ा मुझे भी दबना होगा, वही थोड़ा डाउन आना पड़ेगा। आपको अपने ईगो को और अपने एटीट्यूड को साइड में रख करके अपने आप को कंप्रोमाइज के लिए तैयार करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, हस्बैंड को ऐसा करने के लिए ये नहीं है कि आपको दबा दिया जाए पूरी तरह से, आपके ऊपर इस तरह से फर्जी फाल्स केसेस आपके ऊपर करके और आपको अंडर प्रेशराइज कर दिया जाए कि आप मजबूरी में आकर के कंप्रोमाइज सामने वाले की ही शर्तों पर कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में ही कहा है दोस्तों कि अब नहीं होगा समझौता, नहीं करेंगे समझौता और होगा सेटलमेंट फाइनल, लेकिन अपनी शर्तों पर। ये मैंने आपसे इसीलिए कहा है दोस्तों कि आपको जो सही रीजनेबल अमाउंट लगे वो आप पे करने के लिए तैयार हैं और आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, सामने वाले को भी नीचा दिखाना नहीं है और ना ही उसके प्रेशर से आप अपने आप को बिल्कुल डाउन कर लें, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आप एक
एक ऐसे लेवल पर आकर के कॉम्प्रोमाइज करें जहां पर आपके लिए भी नुकसान ना हो और सामने वाले का भी कोई नुकसान ना हो, बल्कि आपस में एक अच्छी तरह से हंसी खुशी ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट खत्म हो रहा हो तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज कर लें। ठीक है, तो मैं आज के वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहूँगा और आगे वीडियोस जो मैं लाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि इन सबसे जो फॉल्स केसेस होते हैं, वाइफ की तरफ से एलिगेशंस लगाए जाते हैं, FIR होती है, इन सबसे कैसे निपटना है। और हाँ, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी पत्नी पर और उसके परिवार वालों पर क्या कर सकते हैं जिससे कि वो आपको परेशान न करें और उल्टा आप उनको सबक सिखाएं कि फर्जी केस आपने किया है, फॉल्स केस किए हैं तो आपको इसकी भरपाई करनी है। ऐसा नहीं है कि उनको सबक नहीं सिखाना है, सबक उनको सिखाना है, ये बात याद रखें। लेकिन हाँ, सबक इस तरह से सिखाना है कि सबक सीखने के साथ में एक कॉम्प्रोमाइज लेवल पर आ जाए, जिससे आपका फाइनल सेटलमेंट हो जाए। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियोस को देखने के लिए। तो आप लोग मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे और कोई और कानूनी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी ही बेशकीमती कानूनी जानकारी दूंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि मैट्रिमोनियल केसेस में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनसे कैसे बचना है, किस तरह से निकलना है और किस तरह से आपको आगे चल करके ये सब फायदा पहुंचाएगा। तो आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहिए और आगे शेयर भी करते रहिए ताकि दूसरों तक इस तरह की अच्छी बात पहुंचे और उनको भी एक रास्ता दिखाई दे और वो भी अपनी परेशान जिंदगी में आगे बढ़ सकें, कुछ आगे कर सकें।